आज का सबक इस शेर के साथ। यूं ही नहीं निकल आया हूं घर से, यूं ही नहीं निकल आया हूं घर से, जुनून उतरता ही नहीं है सर से। जिद है कुछ कर गुजर जाने की, जिद है कुछ कर गुजर जाने की, दरिया से निकलकर समुंदर में उतर जाने की, दरिया से निकलकर समुंदर में उतर जाने की। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लैंग्वेज वाला पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th उर्दू की किताब जिसका नाम है दरख्शा, और ये दूसरा हिस्सा है जिसको हम लोग बखूबी पहचानते भी हैं, जानते भी हैं। तो आज उसी का एक सबक है जिसको हम और आप लोग लुत्फुर रहमान के नाम से जानते पहचानते। तो आज हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में श्री लुत्फुर रहमान पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे और उनकी ज़िंदगी के बारे में इस सबक में देखेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लुत्फुर रहमान पर बहस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लुत्फुर रहमान के बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते रहिए आज का ये प्यारा सा एपिसोड। हेडिंग में लिखा हुआ है लुत्फुर रहमान। क्या? लुत्फुर रहमान। इनका असल और अदबी दोनों नाम लुत्फुर रहमान है। किनका? लुत्फुर रहमान साहब का जो असल और अदबी नाम जो है वो क्या है? वो दोनों ही लुत्फुर रहमान ही है। इनकी पैदाइश छपरा जिला के बनियापुर कस्बा में 1941 में हुई। क्या हुई? इनकी पैदाइश, हर कोई पैदा होता है, तो ये जो लुत्फुर रहमान हैं इनकी जो पैदाइश हुई ये कहाँ हुई? ये छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में 1941 ईस्वी में हुई। पैदाइश कहाँ हुई? तो छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में। कितने सन में? 1941 सन में। इनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम था। इनके वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम अब्दुल गफूर मरहूम था और वालिदा का नाम बीबी आमना खातून था। और वालिदा का नाम क्या था? वालिदा का नाम बीबी आमना खातून था। इनका आबाई वतन मौजा रेवंडा ज़िला दरभंगा था। किनका? इनका आबाई वतन मौजा रेवंडा ज़िला दरभंगा था और ननिहाल बनियारपुर था। जनाब लुत्फुर रहमान जो है वो पैदा कहाँ हुए थे? बनियारपुर। और ये बनियारपुर उनका जो है ननिहाल है। और उनका जो आबाई वतन था, जो बाप का घर था, जो वालिद साहब का घर था, वो घर कहाँ था? दरभंगा ज़िले में था। और ये बनियारपुर जो था वो ये ननिहाल था। मतलब वो अपने नानी के यहाँ पैदा हुए थे, जहाँ आपकी पैदाइश हुई। मतलब ननिहाल में वो पैदा हुए थे, इसीलिए आपने पहले ही लाइन में पढ़ा उनकी पैदाइश छपरा ज़िले के बनियारपुर कस्बा में हुआ था। तो ये बनियारपुर उनका ननिहाल है और उनका आबाई वतन, उनके दादा का घर, उनके वालिद साहब का घर दरभंगा ज़िले में था। इब्तिदाई तालीम बनियारपुर में ही हुई। अब भाई पैदा वो बनियारपुर में हुए तो इब्तिदाई तालीम कहाँ होगी? बनियारपुर में ही होगी। सिन्ने शऊर को पहुँचे तो चंद साल रेवंडा में ही रहे। कहाँ पहुँचे? सिन्ने शऊर, जब उनको शऊर आया, जब वो थोड़ा अक्लमंद हुए, है ना, तो वो चंद साल ननिहाल में ही रह गए। लुत्फुर रहमान बचपन से ही ज़हीन थे, इसीलिए आला तालीम हासिल किया और AA और PhD भी किया। क्या किया?
लुत्फुर रहमान क्या थे? बचपन से ही ज़हीन थे, अक्लमंद थे। ज़हीन का माना होता है अक्लमंद, ज़हीन ज़िहानत वाला, जहन वाला, तेज तर्रार, है ना। इसीलिए उन्होंने क्या की? आला तालीम हासिल की। उसके बाद उन्होंने और क्या किया? उन्होंने डबल एमए किया। इंसान एक बार एमए करता है, लेकिन लुत्फुर रहमान साहब ने डबल एमए की और साथ ही साथ पीएचडी भी किया। यहाँ तक कि एमए में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। और ये लुत्फुर रहमान साहब जो हैं, इन्होंने क्या किया? एमए जो डबल किया, तो उस एमए में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। उन्होंने अपनी तदरीसी खिदमात का आगाज़ दरभंगा यूनिवर्सिटी से किया और सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदे पर पहुंचकर मुलाजिमत से सबकदोश हुए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने तदरीसी खिदमात का आगाज़ कहाँ किया? भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया और उर्दू शोबा और सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदे पर पहुंचकर मुलाजिमत से क्या हुए? सबकदोश हुए, रिटायर हो गए। लुत्फुर रहमान को सियासत से भी खासी दिलचस्पी थी। लुत्फुर रहमान साहब को क्या थी? ख़ास दिलचस्पी थी, ख़ास दिल लगी थी। किससे? सियासत से, मतलब पॉलिटिक्स से। चुनांचे भागलपुर असम्बली हलका से एक बार कानून साज असम्बली के लिए मुंतखब भी हुए और राष्ट्रीय जनता दल सरकार में काबियाना दर्जे के वजीर भी हुए। आपको तालिब इल्मी के ज़माने से ही मज़ामीन नवेशी और शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी थी। आपको तालिब इल्मी की ज़माने से ही, मतलब जनाब लुत्फुर रहमान जो थे, उनको क्या था? मज़ामीन नवेशी, मज़मून लिखने की और शेर व शायरी की क्या थी? फितरी दिलचस्पी थी। फितरी दिलचस्पी थी किस चीज़ में? मज़मून नवेशी में, शेर व शायरी में। तनकीद, अफसाना निगारी और शायरी आपके मखसूस मौज़ूआत रहे हैं। क्या मखसूस मौज़ूआत रहे हैं? तो ये तनकीद, अफसाना निगारी और शायरी। आपकी शायरी के 3 मजमूए शाये हो चुके हैं। किन के? जनाब लुत्फुर रहमान के शायरी के 3 मजमूए शाये हो चुके हैं। ताज़गी बरगे नवा, मजमुआए गज़ल। ये जो ताज़गी बरगे नवा जो है, ये क्या है? ये गज़ल का मजमुआ है। बोसाए नम, ये क्या है? मजमुआए गज़ल है। सनम आशना, ये क्या है? ये मजमुआए नज़्म है। इनके अलावा तनकीद के मौजू पर उनकी मुतअद्दिद किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं। मतलब ये जो ताज़गी बरगे नवा, बोसाए नम, सनम आशना, इनके अलावा तनकीद के मौजू पर उन्होंने मुतअद्दिद किताबें लिखी और वह किताबें मंज़र आम पर भी आ चुकी हैं, जिनमें जदीदियत की जमालियत, नक़्द निगाह, नस्र की शअरियात, रासिख़ अज़ीम आबादी, ताबीर व तनकीद और शहर वफ़ा वग़ैरह ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। शेरी तख्लीक और दिगर तख्लीकी अमल आज भी जारी है। क्या है? इनकी तनकीद के मौजू पर इनकी मुतअद्दिद किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं, जिनमें जदीदियत की जमालियात, नक़्द निगाह, नस्र की शअरियात, रासिख़ अज़ीम आबादी, ताबीर व तनकीद और शहर वफ़ा वग़ैरह ख़ास तौर पर क्या हैं? काबिल ज़िक्र हैं। ये जो है जदीदियात की जमालियात, नक़्द निगाह, नस्र की शअरियात, रासिख़ अज़ीम आबादी